तो वो गाना यानी कि लोग आते हैं और चले जाते हैं, हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं। मैं ऐसे शख्स से मिला रहा हूँ आज, तो वो उन पे गाना सटीक बैठता है, क्योंकि लोग आते गए और चले गए कांग्रेस पार्टी में, लेकिन वो वहीं खड़े रह गए। 30 वर्ष 1992 से कांग्रेस में एंट्री करते हैं युवा, जोश से भरे हुए उस ज़माने में पूरा सब कुछ त्याग कर दिया उन्होंने, और पार्टी के साथ कभी बगावत नहीं की उस शख्स ने। राहुल गांधी के बड़े नज़दीकी हैं, करीबी हैं, और अब कांग्रेस को टाटा और बाय बाय कहने की इन्होंने मनसा बना ली है और ये कांग्रेस को छोड़ने जा रहे हैं। वफादार की बातचीत बोली आपने, कुछ ज़्यादा वफादारी नहीं करते अपनी कांग्रेस? हम जा रहते हैं, पूरी वफादारी के साथ रहते हैं। आपको दुख नहीं होता कभी? आपके दरी बिछाने वाले आज हर पार्टी में कहीं के विधायक बन बन के और उनके बच्चे भी आज 8 MLA मेरे जूनियर विधानसभा में बैठे हैं। आज महसूस तो होती है ये चीज़ें कि कहीं ना कहीं जहाँ हमारा हक था, पार्टी ने हमारा हक खाया है। तो सतबीर सिंह झुके ऐसा तो नहीं है कि अभी कांग्रेस में करें कि आगे 30 साल हमने खराब कर दी, अब तो कम से कम घर वाले, बीवी, बच्चे, माँ पापा या पड़ोसी गांव के या आपके हलके के लोग कहते होंगे कि झुकिया जी आपने 30 साल बर्बाद कर दी, अब तो छोड़ दीजिए कांग्रेस को, अब तो भविष्य भी नहीं रहा इनका। हमने पार्टी को बार बार ये कहा कि पार्टी प्लेटफार्म के अंदर भी मनन मंथन और चिंतन होना चाहिए कि पार्टी में क्या खामियां, क्या कमियां हैं। आप न तो किसी की सलाह लेते हैं, न सुझाव लेते हैं, न मीटिंग रखते हैं। पार्टी के जब पदाधिकारियों की बात आती है कि किसको पदाधिकारी बनाया जाए, तो अपने कोई ड्राइवर का नाम दे देता है, कोई किचन में काम करता है उसका नाम दे देता है, और वो 5 आदमी बैठ के उनका आपस में लड़ते हैं। वो 5 आदमी, कांग्रेस का खेल ये है। कांग्रेस कमजोर किसी और के कारण नहीं है, मैं बेबाक बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस किसी और के कारण कमजोर नहीं है, कांग्रेस खुद के कारण कमजोर है। जो धरातल का आदमी है, जो मेहनती आदमी है, जो संघर्षशील आदमी है, जो कांग्रेस की सोच रखता है, जो कड़ा परिश्रम करना जानता है, जिसने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए मेहनत किया, कोई उम्मीद अपेक्षा ही नहीं रखी, उनकी कहीं गिनती नहीं होती, उनसे कोई पूछा नहीं जाता, उनसे कोई सलाह नहीं देता। अब हमारे प्रदेश के प्रभारी रहे, कई प्रभारी रहे, ऐसे ऐसे प्रभारी रहे जो 2-2, 3-3 साल तक प्रभारी रहे, लेकिन एक सिंगल, मैं क्योंकि प्रदेश में महासचिव रहा हूँ, एक सिंगल मीटिंग लेने नहीं आए। वो ज़्यादा से ज़्यादा कभी एक आध मीटिंग ली तो क्या क्या, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ते, चंडीगढ़ उतरते, 2 घंटे मीटिंग लेते रात को। अरे जिन्होंने हरियाणा में रुक के नहीं देखा, जिन्होंने हरियाणा में सो के नहीं देखा, जिनको ये नहीं पता हरियाणा में जिले कितने हैं, जिनको ये नहीं पता कि हरियाणा का कौन वर्कर जिला अध्यक्ष कौन है, प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर्स का भी प्रभारी नाम ना जानता हो, आप वहाँ उम्मीद करते हो कि संगठन मजबूत हो जाएगा? जो ऊपर कांग्रेस के अंदर जो अपने आप को बहुत सीनियर नेता मानते हैं, वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी किसी प्रकार का फैसला ले, वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी आगे बढ़े, वो नहीं चाहते कि सत्ता कांग्रेस की आए। उन्होंने कांग्रेस की ऐसी तैसी करनी और मौज लेनी है। लेकिन जब खुद लोकसभा की सीट जीतने की हिम्मत नहीं है, फिर सीनियरिटी क्या हो गई? ऐसा ही मैं हो गया, ऐसा ही गुलाम नबी आज़ाद हो गया। दिल्ली में बैठे रहना, दिल्ली से बाहर किसी फील्ड में जाना नहीं, वहाँ अपनी राज्यसभा की, अपने जब सत्ता आ जाए तो मंत्रिमंडल की गोटियाँ फिट रखना, अपने गुट बांट लेना, अपने प्रदेश बांट लेना, उस प्रदेश में टिकटें आप बांट लेना, उस प्रदेश में मंत्री आप बना लेना, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे कोटे में आना चाहिए। फिर कांग्रेस की ऐसी तैसी नहीं करेंगे तो किसी और पार्टी करेंगे क्या? राहुल गांधी जी अगर फैसले लेते तो कांग्रेस की दुर्गति थोड़ी होती। राहुल गांधी को इस कदर मजबूर कर देते हैं कि या तो वो उसको घर बैठना पड़ता है या वो कहीं विदेशी दौरे पे चले जाते हैं। ये जो लोग हैं, क्या मजबूरियां हैं राहुल जी की, क्या मजबूरियां हैं सोनिया गांधी की, वो तो मैं तो जानता नहीं। लेकिन ये जो लोग दिल्ली में जमे बैठे हैं कई वर्षों से, कई सालों से, इनका उद्देश्य, इनका टारगेट एक है, गांधी परिवार को ख़त्म करना, गांधी परिवार को पीछे करना, खुद कांग्रेस के नाम पे कब्जा करना, प्रदेशों में मुख्यमंत्री अपने बनाना, टिकटें खुद बांटना, पैसे कमाना, और सबसे बड़ा नाश जो कर रखा है वो राहुल गांधी जी के स्टाफ में कुछ भर्ती है। मैं आपको अंदर की जानकारी देना चाहता हूँ। राहुल गांधी के स्टाफ के अंदर कुछ ऐसे ऐसे दागिल आदमी बैठे हैं, कुछ ऐसे ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो सौदा करते हैं, राहुल गांधी की अपॉइंटमेंट का भी पैसा लेते हैं वो। और जो बड़े नेता है उनका गिरोह ऐसे काम करता है, मैं आपको जानकारी के तौर पे बताऊं, अगर कहीं किसी दाएं बाएं से कोई राहुल गांधी से जुगाड़ करके मिल भी लेता है
तो उस राहुल गांधी के घर से निकलने से पहले तो उन नेताओं के पास फोटो पहुंच जाती है कि भाई ये राहुल गांधी के साथ फोटो, अगर ये बात हुई, वो कहाँ से लीक हुई? भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस्ड आदमी है, जो मेहनती है, जो संघर्षशील है, उनको एक प्लेटफॉर्म देती है आगे बढ़ने का। कांग्रेस रोकती है ऐसे व्यक्ति को। कांग्रेस के अंदर तो आप किसी एक माई बाप को पकड़िए, कांग्रेस में किसी एक नेता को चुनिए, उसके घुटनों से नीचे नीचे देखिए, ऊपर देखने का अधिकार नहीं है आपको, उसके घुटनों से नीचे नीचे देखिए, तो आपको कोई लॉलीपॉप देगा, कोई ब्लॉक का, कोई जिला का, कोई यहाँ तक का देगा। सतवीर जी, लंबा पीरियड गवा चुके हैं, अब जैसे कौन सी पार्टी में मनसा की है? बीजेपी, चौटाला, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, या फिर कौन सी पार्टी में सतवीर सिंह झुकिया नई शुरुआत, नई पारी करने जा रहे हैं? देखिए, हमने जिस पार्टी में भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, अभी कोई फाइनल फैसला नहीं है। अगर पार्टी ज्वाइन कर लेते हो तो डिमांड है आपकी, कोई टिकट दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे, कहीं से भी, हरियाणा से, यहाँ से नहीं, महेंद्रगढ़ से नहीं, कहीं से भी, तो कुछ आपकी वो मनसा भी है अभी हम भी चुनाव लड़ें? हर किसी को मुकम्मल जा कहाँ मिलता है, हर किसी को मुकम्मल जा नहीं मिलता। तो मैंने ये कहा कि जिस क्लास के टीचर कमजोर होंगे उसके बच्चे इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हैं? कांग्रेस के अंदर तो एनजीओ कैंप लगते हैं, आए चाट पकौड़ी खाई चले गए, आए चाट पकौड़ी खाई चले गए। आपने 3 दिन का सेमिनार है, 3 घंटे आपने कैंप अटेंड नहीं किया, आप क्या विचार दोगे, क्या विचार लोगे? जब भी राहुल गांधी कभी कहता है कि युवाओं को आगे लाओ या नए लोगों को लाओ, तभी राहुल गांधी को इस प्रकार से घेर लेते हैं कि राहुल गांधी को साइलेंट कर बैठना पड़ता है। ये कांग्रेस के जो सीनियर नेता, जब तक इनका कल्याण नहीं होगा, जब तक इनका कलेश नहीं कटेगा, कांग्रेस मेरे से लिखवा लो, जय कांग्रेस। अगर ये लोग, जब तक इनका कब्जा रहेगा, जिस दिन ये मरेंगे उस दिन छुटकारा होगा, तब तक तो ये कांग्रेस को उभरने नहीं देंगे। मैं लिख के देता हूं आपको। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं आज जिला महेंद्रगढ़ में। हरियाणा राज्य का, हरियाणा प्रदेश का सबसे पुराना जिला है। बहुत प्रदेश के बड़े बड़े मुख्यमंत्री आए गए, बड़े बड़े नेता आए और चले गए। वो कहते हैं ना, एक वो गाना है कुली फिल्म में, तो वो प्लेटफॉर्म पे, तो वो गाना यानी कि लोग आते हैं और चले जाते हैं, हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं। मैं ऐसे शख्स से मिला रहा हूँ आज, तो वो उन पे गाना सटीक बैठता है, क्योंकि लोग आते गए और चले गए कांग्रेस पार्टी में, लेकिन वो वहीं खड़े रह गए। हम ऐसे शख्स से मिलवाएंगे आज आपको। 30 वर्ष 1992 से कांग्रेस में एंट्री करते हैं, युवा जोश से भरे हुए उस ज़माने में, पूरा सब कुछ त्याग कर दिया उन्होंने, और पार्टी के साथ कभी बगावत नहीं की उस शख्स ने। जो पार्टी ने आंख मूंद के कहा, इन्होंने मान लिया। जो पार्टी ने कहा, इन्होंने आंख मूंद के वो बातचीत, कभी उनके अगेंस्ट नहीं गए, कभी कोई इनके खिलाफ लेटर, कभी कोई ऐसी कोई दावेदारी नहीं ठोकी, लेकिन वो आज भी वहीं पे हैं। आज उस शख्स ने कांग्रेस को छोड़ने का मन बना लिया है। 30 वर्ष बाद आज जो शख्स मेरे साथ खास बातचीत में हैं, राहुल गांधी। मैं आपको बताता चलूँ, राहुल गांधी कोर कमेटी की 21 सदस्य की कमेटी होती है पूरे इंडिया से, उसके सदस्य हैं ये 21 सदस्य है, और उसके सदस्य 20 साल से हैं ये शख्स। राहुल गांधी के कोर कमेटी के सदस्य 21 सदस्य होते हैं, जिसमें विधायक, सांसद, बड़े धुरंधर होते हैं। उनके अंदर 21 सदस्यों में 20 साल से ये हैं 21 सदस्यों में, और राहुल गांधी के बहुत ही नज़दीकी बड़े करीबी हैं, लेकिन वो करीबी और नज़दीकी ही बन के रह गए। और आज क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं ये भी जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, और साथ साथ इनकी कितनी उपलब्धियाँ रही हैं कांग्रेस में वो भी बताएंगे। राहुल गांधी के बड़े नज़दीकी हैं, करीबी हैं, और अब कांग्रेस को टाटा और बाय बाय कहने की इन्होंने मनसा बना ली है, और ये कांग्रेस को छोड़ने जा रहे हैं, और इनकी उपलब्धियां इतनी बड़ी हैं, हम आपको आगे बताते रहेंगे। तो हमारे साथ उपस्थित हैं, तस्वीरों में देख लीजिए, लाइव तस्वीरों में सतवीर सिंह झुकिया, कोर कमेटी सदस्य, और ये और भी कई पद इनके पास। सतवीर जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, कोर कमेटी के सदस्य के अलावा और भी पद है आपके पास? हाँ, मैं छोटा सा, जब एक छात्र विंग है कांग्रेस की, NSUI, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, मैं उससे शुरुआत की थी। मैंने छात्र संघ से शुरुआत की थी।
ये फोटो आपके सामने दिखा रखा है, वो जो कॉलेज की हड़ताल वगैरह, उस टाइम स्टूडेंट लीडरशिप हम करते थे, उस समय कांग्रेस से जुड़े थे। सतवीर सिंह जी जी महेंद्रगढ़ से आते हैं जी और महेंद्रगढ़ पिछड़ा रहा है। आप 20 साल से कोर कमेटी के सदस्य हैं। बीजेपी सरकार तो अभी चलो 7 साल 8 साल हुई है, उससे पहले आपकी सरकार रही है प्रदेश में। तो कभी अपनी मेहनत हिम्मत नहीं जुटाई पार्टी के खिलाफ बोलने की कि महेंद्रगढ़ का भी उद्धार किया जाए? जब आप किसी पार्टी में होते हो लंबा साहब, तो बात पार्टी प्लेटफार्म पर रखी जाती है। ये नहीं है कि सड़कों पे, चौराहों पे धरने, हड़ताल, प्रदर्शन, जुलूस ये प्रतिपक्ष में होता है आदमी तब काम करता है। जब तक आदमी किसी पार्टी का वफादार होता है तो पार्टी प्लेटफार्म में वो चीज़ें उठाता है, और वो पार्टी प्लेटफार्म पे हमने वो चीज़ें उठाई हैं समय समय पर। वफादार की बातचीत बोली आपने, कुछ ज़्यादा वफादारी नहीं करते अपने कांग्रेस की? हम जा रहते हैं, पूरी वफादारी के साथ रहते हैं। यही वफादारी आज सतवीर सिंह झुकिया को मात दे के चली गई। जो आज बड़े बड़े नेता देख रहे हैं तस्वीरों में, और फ़ोन बाद में आए भी गए, और पहले भी इंटरव्यू हमने किया तो उसमें इन्होंने मंशा नहीं की थी कांग्रेस छोड़ने की, लेकिन आज ऐलान, आज मंशा बना ली है, कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। ये कोर कमेटी के सदस्य हैं राहुल गांधी के, बड़े नज़दीक के, बड़े करीबी हैं। क्यों छोड़ रहे हैं वो भी जानेंगे, लेकिन वफा कहीं ना कहीं ज़्यादा कर बैठे ये, और वो वफा कहीं ना कहीं सतवीर सिंह झुकिया को मात दे गई। 23 साल तक एक पार्टी में, नहीं तो 6 महीने भी नहीं रुक पाते। आजकल माहौल और तस्वीर देख ही रहे हैं, नेता आते हैं और 6 महीने बाद उड़नछू हो जाते हैं, फिर 6 महीने बाद देखें तो वो और कहीं बैठे मिलते हैं। लेकिन सतवीर सिंह झुकिया की क्वालिटी एक अलग तरीके की रही है। ये चुपचाप अपने पार्टी में रहे, कभी बगावत नहीं की। तो ये बगावत नहीं की, उसी का सलीका है आज आपके साथ। हाँ, कहीं ना कहीं जब कोई आदमी कोई बोलता नहीं है, कोई विरोध नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि हर आदमी ये सोचता है, हर पार्टी ये सोचती है, हर नेता ये सोचता है कि इसको कहीं जाना तो है नहीं, तो इसको तो रख लेते हैं। कोई ज़्यादा कोई आदमी विरोध करता है या खिलाफ जाता है तो उसको मना लिया जाता है। सतवीर सिंह जी झुकिया जी, ये पीछे जो तस्वीरें हैं, जो इसमें नेता नज़र आ रहे हैं, सब नेता बाद के आए हुए हैं, और कई नेता दिन में ऐसे जो सतवीर सिंह झुकिया की दरी बिछाते थे। उस समय बहुत बड़ी पावर में होते थे ये, लेकिन पावर ही खाली पावर बन के रह गई। ना तो कभी विधायक बन सके, ना कभी सांसद बन सके, ना इनको कोई बड़ा पद दिया गया। यानी कि झुकिया जी ने बात बोली है कि बगावत नहीं करना भी कहीं ना कहीं एक दुखदायी रहा है, और ये वफा ज़्यादा करने का भी ये एक वो इनाम दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्योंकि अगर ये बगावत करते बोलते तो आज ये भी बहुत कुछ होते। आपको दुख नहीं होता कभी? आपके दरी बिछाने वाले आज हर पार्टी में कहीं ना कहीं विधायक बन बन के और उनके बच्चे भी आ चुके हैं। 8 MLA मेरे जूनियर विधानसभा में बैठे हैं। आज महसूस तो होती है ये चीज़ें कि कहीं ना कहीं जहाँ हमारा हक था, पार्टी ने हमारा हक खाया है, और जितनी मेहनत, लगन, उत्साह, उमंग और निर्भीकता से हमने पार्टी के अपना टाइम दिया, अपना समय दिया, अपनी मेहनत की, उसका प्रतिफल पार्टी ने हमें कभी नहीं दिया। कोर कमेटी के सदस्य ही रखे राहुल गांधी ने, आइए चाय पीजिए, खाना खाजिए, हमारे साथ रहिए, बस इतने तक सीमित रहे। देखिए, संगठन में कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे NSUI में थे, फिर युवा कांग्रेस में प्रदेश में प्रवक्ता था, युवा कांग्रेस में प्रदेश में उपाध्यक्ष था, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी था, हरियाणा कांग्रेस कमेटी ने मुझे जनरल सेक्रेटरी बना रखा था, और उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में, राजस्थान के अंदर ऑब्जर्वर बनाकर भेजा मुझे। पार्टी अलग अलग समय पे अलग अलग जिम्मेदारियां देती रहती है, और जो जिम्मेदारी दी जाती है निश्चित तौर पे आदमी प्रयास करता है कि उसका निर्वहन ईमानदारी से किया जाए। तो हमारे साथ सतवीर सिंह झुकिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, 30 साल पुराने, मेरे साथ खास बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी टास्क फोर्स के 20 साल से सदस्य हैं, और ये टिकट वितरण जो होता था कांग्रेस में, वो उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उसके ये टिकट वितरण कमेटी के सदस्य रहे हैं। और युवा को जोड़ने का एक अभियान चलाया गया था 20 साल पहले, 15 साल पहले, 2007 में। उस समय उस अभियान में भी ये मैन रहे हैं, और हर जगह घूमे हैं, ये हर राज्य में गए हैं और युवाओं को जोड़ने का काम किया है राहुल गांधी ने। जब उस समय चला गया था, उस समय राहुल गांधी के सदस्य बने थे टीम के, आज भी हैं, लेकिन अब आगे नहीं रहेंगे। तो अब दुख क्या हुआ?
इस समय इस मोड़ पे आके ऐसा तो नहीं लग रहा है भाई पार्टी कहीं कहीं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, पार्टी का कहीं सिस्टम जम नहीं रहा है, आपस की खींचातान हो रही है और कहीं कहीं दूर दूर तक कोड़ी नज़र नहीं आ रही कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, जो माहौल अभी बना हुआ है। तो सतबीर सिंह झुकिया ऐसा तो नहीं है कि अभी कांग्रेस में करें क्या, आगे 30 साल हमने ख़राब कर दी, अब तो कम से कम घर वाले, बीवी, बच्चे, माँ पापा या पड़ोसी गाँव के या आपके हल्के के लोग कहते होंगे कि झुकिया जी आपने 30 साल बर्बाद कर दी, अब तो छोड़ दीजिए कांग्रेस को, अब तो भविष्य भी नहीं रहा इनका, क्योंकि अभी आपस की खिंचातान चल रही है। तो दो तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि कांग्रेस सत्ता में आ भी जाएगी, जिससे कैसे अभी बीजेपी का माहौल बन रहा है। तो ऐसा तो नहीं है इस मौके पे आप? देखिए, बात इसकी नहीं है कि पार्टी सत्ता में है या नहीं है। उतार चढ़ाव व्यक्ति के जीवन में भी आते रहते हैं, पार्टियों में भी आते जाते हैं, हार और जीत चलती रहती है। कोई भी व्यक्ति हार और जीत से कभी हताश, निराश, परेशान नहीं होना चाहिए। पार्टियों में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कारण ये होता है कि जिस पार्टी में मनन मंथन चिंतन ना हो, काम करने वालों को काम ही ना मिले, फिर एक बात होती है कि आखिर पार्टी मजबूत कैसे होगी? घर बैठने से तो होगी नहीं। पार्टी में काम करना पड़ेगा, पार्टी का संगठन तैयार करना पड़ेगा। पिछले 20 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ, जिला अध्यक्ष तक बढ़ा नहीं पाई कांग्रेस पार्टी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, जिला अध्यक्ष का नाम गिना नहीं सकते। प्रदेश अध्यक्ष ज़्यादा रहे, जिला अध्यक्ष कम रहे। आप ये बताइए कि दूसरी पार्टियां ऐसी हैं कि किसी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, किसी के पन्ना प्रमुख तक भी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष तक भी नहीं है। हमने पार्टी को बार बार ये कहा कि पार्टी प्लेटफार्म के अंदर भी मनन मंथन और चिंतन होना चाहिए कि पार्टी में क्या खामियां, क्या कमियां हैं। आप न तो किसी की सलाह लेते हैं, न सुझाव लेते हैं, न मीटिंग रखते हैं। आदमी प्रयास करता है, लेकिन चंद नेता, सीनियर नेता, 5-7 नेता, वो बैठ के दिल्ली में फैसला कर लेते हैं। पार्टी के जब पदाधिकारियों की बात आती है कि किसको पदाधिकारी बनाया जाए, तो अपने कोई ड्राइवर का नाम दे देता है, कोई किचन में काम करता है उसका नाम दे देता है, और वो 5 आदमी बैठ के उनका आपस में लड़ते हैं। वो 5 आदमी, कांग्रेस का खेल ये है। कांग्रेस कमज़ोर किसी और के कारण नहीं है, मैं बेबाक बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस किसी और के कारण कमज़ोर नहीं है, कांग्रेस खुद के कारण कमज़ोर है, क्योंकि कांग्रेस अपना मनन मंथन चिंतन नहीं करती। 5 लोग नेता हैं जो सीनियरिटी के नाम से हैं। सीनियरिटी क्या होती है? कल आप मेरे को एमएलए एमपी की टिकट दे दो, मैं सीनियर हो गया। कल आप मेरे को चीफ मिनिस्टर की शपथ दिला दो, मैं सीनियर हो गया। कल आप मेरे को राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दो, मैं सीनियर हो गया। कोई ये थोड़ी होती है सीनियर जूनियरिटी कहता है। लेकिन फिर भी जो आदमी बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं कांग्रेस के अंदर, वो 5-7 नेता आपस में खूब लड़ते हैं। और फिर बात आती है कि संगठन बनाने की, बात आती है टिकटें बांटने की, बात आती है कोई भी किसी प्रकार की, तो वो 5 लोग दिल्ली में बैठ करके बांट लेते हैं, ये जिले आपके, ये जिले आपके, ये जिले आपके, ये जिले आपके। अब उसमें एक दूसरे के जिले में सेंध मार के कोई ज़्यादा ले जाता है, कोई कम ले जाता है। जो धरातल का आदमी है, जो मेहनती आदमी है, जो संघर्षशील आदमी है, जो कांग्रेस की सोच रखता है, जो कड़ा परिश्रम करना जानता है, जिसने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए मेहनत किया, कोई उम्मीद अपेक्षा ही नहीं रखी, उनकी कहीं गिनती नहीं होती, उनसे कोई पूछा नहीं जाता, उनसे कोई सलाह नहीं देता। 4 साल 11 महीना वो वर्कर दिन रात काम करते हैं, और जब आता है 12वां महीना तो वो बड़े बड़े नेता घरों से निकल के बाहर आते हैं, वो टिकटें ले जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, एमएलए मंत्री बन जाते हैं, सकता सुख वही भोगते हैं। तो लगता है कांग्रेस इसी वजह से या किसी अन्य, जैसे कह रहे हैं बीजेपी हैवी है कांग्रेस में, धीरे धीरे सारे नेता जा रहे हैं छोड़ के, सीनियर है, कोई छोड़ चुका है, कोई जा चुका है, कोई जाने वाला है, कहीं आने वाले में और भी कई रैंक देके देखने को मिलेंगे। तो कांग्रेस का पतन का कारण खुद कांग्रेस का पतन कांग्रेस ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, कह रहे हैं लोग, जैसे आपने कहा अभी कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। कोई ऊपर से तो सैटेलाइट से तो मजबूत हो ही नहीं, कोई सैटेलाइट से तो मजबूत भाजपा हुई नहीं। उन्होंने अपना कैडर बेस वर्कर बनाया, उन्होंने मेहनती संघर्षित लोगों को मौका दिया, उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को भी जिसने मेहनत की उसने आगे बढ़ाने का काम किया, पार्टी मजबूत हो गई। वो मनन मंथन चिंतन करते हैं कि पार्टी में कहाँ कमियां हैं, कहाँ खामियां हैं, उनको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। कांग्रेस के अंदर क्या हुआ? कांग्रेस के अंदर बड़े नेता हैं, अब हमारे प्रदेश के प्रभारी रहे, कई प्रभारी रहे, ऐसे ऐसे प्रभारी रहे जो 2-2, 3-3 साल तक प्रभारी रहे, लेकिन एक सिंगल, मैं क्योंकि प्रदेश में महासचिव रहा हूँ, एक सिंगल मीटिंग लेने नहीं आए।
वो ज़्यादा से ज़्यादा कभी एक आध मीटिंग ली तो क्या क्या, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ते, चंडीगढ़ उतरते, 2 घंटे मीटिंग लेते रात को। अरे जिन्होंने हरियाणा में रुक के नहीं देखा, जिन्होंने हरियाणा में सो के नहीं देखा, जिनको ये नहीं पता हरियाणा में जिले कितने हैं, जिनको ये नहीं पता कि हरियाणा का कौन वर्कर जिला अध्यक्ष कौन है, प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर्स का भी प्रभारी नाम ना जानता हो, आप वहाँ उम्मीद करते हो कि संगठन मजबूत हो जाएगा? तो दुखों का कारण आपका ये है कांग्रेस को टाटा और बाय बाय का? देखिए ऐसा है कि काम करने वाला आदमी, मेहनती आदमी, संघर्षशील आदमी खाली बैठकर क्या करेगा? अपने जीवन के जंग तो लगाने से रहा कोई आदमी, और खाली बैठना, जंगित होना तो अपने आप को ख़त्म करने वाली बात है। हम ख़त्म क्यों करें जब ऊपर वाले ने बौद्धिक क्षमता दी है, जब ऊपर वाले ने हमारा अच्छा स्वास्थ्य दे रखा है, जब काम करने की ललक है, तो फिर हम खाली क्यों बैठेंगे? तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के 30 साल पुराने धुरंधर, मेहनती, जुझारू नेता, कार्यकर्ता से बातचीत कर रहे हैं। सतवीर सिंह जुकिया महेंद्रगढ़ से आते हैं। कांग्रेस का ऐसा कोई नेता नहीं होगा पूरे भारत में जो इनको नहीं जानता है। पुराने से पुराना लीडर, और बहुत ऐसे राज्यसभा में बैठे हैं लीडर जो इनके जूनियर होते थे, जो कभी इनके साथ बात करने की हिम्मत नहीं करते थे, आज वो राज्यसभा में बैठे हैं। तो अनदेखी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार ने इनकी की है, लेकिन अब ये कांग्रेस से आहत हैं क्योंकि ना कोई नीति है, ना कोई विचार है, ना कोई आचार है। इन्होंने कहा, और यहाँ तक कि कांग्रेस के कुछ सदस्य हैं वही मीटिंग कर लेते हैं और वही गोलमोल करके कांग्रेस को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है सतवीर सिंह, आप 30 साल रहे हैं और 30 साल कई पदों पर रह चुके हैं। युवा कांग्रेस के में प्रदेश से प्रवक्ता रहे हैं यहाँ पे, उपाध्यक्ष रह चुके हैं यहाँ पे पूरे प्रदेश के। 2007 में उत्तर प्रदेश टिकट कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं आप। 1992 में आपने शुरुआत की थी, और जैसे टास्क फोर्स के सदस्य रहे 1992 में, ठीक है। तो इतना बड़ा लंबा पड़ाव रहा है आपका। तो कभी राहुल गांधी साहब की बातचीत होती है, कई बार हमने देखा है राहुल गांधी साथ आराम से, अब जैसे हम बातचीत कर रहे हैं इसी तरीके से उनसे बात करते हो आप, उनके साथ खाना खाते हो, उनके साथ बैठते हो, 2-2, 4-4, 5-5 घंटा बिताते हो, आप पे बड़ा भरोसा भी करते थे वो। तो आपकी कभी बात नहीं है उनसे कभी बिल्कुल खुल के, या आपने की नहीं उनसे इन विषयों पे? जो देखिए कई विषयों पर कई बार बातें होती हैं, और उन्होंने कई बार मजबूरी जाहिर की कि फैसला लेना भी चाहते हैं, काम करना भी चाहते हैं, मजबूरियां बहुत होती हैं। असलियत ये है कि जो कांग्रेस के जो बुजुर्ग नेता जिनको कहते हैं, उन्होंने राहुल गांधी को घेर रखा है। वो जब जब भी राहुल गांधी कभी आगे आने का प्रयास करता है, जब जब भी कभी युवाओं को आगे लाने का प्रयास करता है, आपको ध्यान हो राहुल गांधी ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उस समय दिल्ली के अधिवेशन में एक बार उन्होंने कहा था कि वो लोग जो पीछे बैठे हैं वो आगे आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि वो जो पीछे बैठे उन्होंने आधी उम्र गुजार दी, अगर किसी के पास पैसा भी नहीं हुआ तो पैसा भी देंगे और पार्टी के चुनाव लड़वाएंगे। उससे अगले दिन से ही राहुल गांधी का इलाज करना शुरू कर दिया था। जो ऊपर कांग्रेस के अंदर जो अपने आप को बहुत सीनियर नेता मानते हैं, वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी किसी प्रकार का फैसला ले, वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी आगे बढ़े, वो नहीं चाहते कि सत्ता कांग्रेस की आए। उन्होंने कांग्रेस की ऐसी तैसी करनी और मौज लेनी है। वो खुद तो राज्यसभा से जाते हैं, जो सीनियरिटी के नाम से मैं नाम नहीं गिनाना चाहता, आपका नाम लेना नहीं चाहता मैं, क्योंकि आप पत्रकार हो, बुद्धिजीवी आदमी हो, आप स्वयं जानते हो, जो 20, 30, 40, 50 जो सीनियर कांग्रेस के नेताओं के नाम जिनके चलते हैं, उन्होंने कभी लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ रहे हो। पिछले 30 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, जब से मैं राजनीति में आया हूँ, वो राज्यसभा से जाते हैं। और टिकटें कौन लोग बांटते हैं? टिकटें वो लोग बांटते हैं जिन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा, जिनको चुनाव की मैनेजमेंट का नहीं पता, जिनको चुनाव लड़ना नहीं आया, जिनको चुनाव लड़ा नहीं, जो खुद राज्यसभा से जाते हैं, वो टिकट बांटने वालों का फैसला करते हैं, वो टिकट देने वालों का फैसला करते हैं, वो मुख्यमंत्रियों का फैसला करते हैं, वो प्रदेश में मंत्री बनते हैं, उनकी लिस्टें तैयार करते हैं। खुद तो कभी चुनाव लड़ते नहीं हैं, जनता उनको स्वीकार करती नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद जी है, खूब सीनियर कहते हैं, गांधी परिवार के अगल बगल में रहे, गांधी परिवार ने बहुत कुछ दिया। वो कहते हैं कि हम सीनियर हैं। हमने राहुल गांधी जी से कही थी ये बात, जो ये सीनियर है इनको इनके लोकसभा क्षेत्र पकड़ाओ और ये कहो कि वहाँ से चुनाव जीत के आए।
जब चुनाव जीत के वो लोग बार बार, जैसे आज गुलाम नबी आज़ाद जी को हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में भेजा जाए और अगर वो वहाँ से चुनाव जीत कर आते हैं तो वो सीनियरिटी मैं भी स्वीकार करता हूँ, आप भी स्वीकार करेंगे, कोई और भी स्वीकार करेगा। लेकिन जब खुद लोकसभा की सीट जीतने की हिम्मत नहीं है, फिर सीनियरिटी क्या हो गई? ऐसा ही मैं हो गया, ऐसा ही गुलाम नबी आज़ाद हो गया, उसका सीनियर क्या हो गया? सीनियरिटी तो अगर वो इतनी मादा रखते हैं चुनाव जीतने की तो फिर क्यों कम कर रखी हैं लोकसभा की टिकटें? क्यों राज्यसभा से जाते हैं? क्यों मांग करते हैं, हाईकमान के ऊपर प्रेशर डालते हैं? क्यों सोनिया को, प्रियंका को, राहुल गांधी को मजबूर करते हैं कि हमें राज्यसभा से भेजो, और नहीं भेजते तो क्यों नाराजगी जाहिर करते हैं? दिल्ली में बैठे रहना, दिल्ली से बाहर किसी फील्ड में जाना नहीं, वहाँ अपनी राज्यसभा की, अपने जब सत्ता आ जाए तो मंत्रिमंडल की गोटियाँ फिट रखना, अपने गुट बांट लेना, अपने प्रदेश बांट लेना, उस प्रदेश में टिकटें आप बांट लेना, उस प्रदेश में मंत्री आप बना लेना, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे कोटे में आना चाहिए। फिर कांग्रेस की ऐसी तैसी नहीं करेंगे तो किसी और पार्टी करेंगे क्या वो? तो राहुल गांधी कांग्रेस का सबसे एक बड़ा विकेट गिर चुका है आज, क्योंकि दुख है सतवीर सिंह झुकिया पिछले 20 साल से राहुल गांधी के बड़े करीबी रहे हैं और 21 सदस्य जो कमेटी है पूरे भारत की उसके सदस्य रहे हैं, और ये कहीं न कहीं दुखी हैं और ये कुछ ऐसी बात साझा कर रहे हैं जो कांग्रेस के लीडर देख रहे हैं, राहुल गांधी भी देख रहे होंगे, तो ये शायद उन तक बात पहुंचेगी और वो ज़रूर देखेंगे, सुनेंगे। और हरियाणा प्रदेश के जो लीडर हैं, जो जूनियर थे, जूनियर सभी जूनियर हैं, इनसे सीनियर तो 30 साल पहले कोई था, अभी सुरजेवाला भी कहीं न कहीं एक से साथ ही डेब्यू किया था, यानी कि एंट्री की थी कांग्रेस में, और दोनों ने साथ साथ। आज सुरजेवाला कहाँ हैं, सतवीर सिंह झुकिया कहाँ पे हैं, काफ़ी अंतर आ चुका है। और हम बताते चले सतवीर सिंह झुकिया किसान हैं और ज़मीनी सत्र से जुड़े हुए सदस्य हैं, और इन्होंने कभी कांग्रेस से बगावत नहीं की, लेकिन आज इस दोराहे पे आके इनको कहीं नहीं दुख है और इनकी नीतियों को कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पा रहे हैं कांग्रेस की को, और दुखी हैं। कई बार अवगत भी करवाया जा चुका है राहुल गांधी को उनके साथ बैठ के, लेकिन वो अपनी मजबूरी जाहिर करते हैं। सतवीर जी, एक बात हम मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी फैसले लेने में बहुत ही एक साहसिक कदम उठाते हैं, निर्भीक, और राहुल गांधी फैसले लेने में इतने सक्षम नहीं होते, क्योंकि आप जिस तरीके से अपने नेताओं को ही वो बाहर का रास्ता दिखा नहीं पा रहे हैं, वो ही उन पे हैवी हैं, तो फिर वो देश में कैसे क्या फिर इतने बड़े कड़े फैसले क्या चले? राहुल गांधी जी अगर फैसले लेते तो कांग्रेस की दुर्गति थोड़ी होती। राहुल गांधी को इस कदर मजबूर कर देते हैं कि या तो वो उसको घर बैठना पड़ता है या वो कहीं विदेशी दौरे पे चले जाते हैं। ये जो लोग हैं, क्या मजबूरियां हैं राहुल जी की, क्या मजबूरियां हैं सोनिया गांधी की, वो तो मैं तो जानता नहीं हूँ। लेकिन ये जो लोग दिल्ली में जमे बैठे हैं कई वर्षों से, कई सालों से, इनका उद्देश्य, इनका टारगेट एक है, गांधी परिवार को ख़त्म करना, गांधी परिवार को पीछे करना, खुद कांग्रेस के नाम पे कब्जा करना, प्रदेशों में मुख्यमंत्री अपने बनाना, टिकटें खुद बांटना, पैसे कमाना, हर प्रदेश के अंदर टिकटें बांटते हैं, उनमें पैसे खाते हैं। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे सीनियर नेता हैं, ऐसे ऐसे प्रभारी हरियाणा के रहे हैं जिसका अपॉइंटमेंट पैसों से मिलता था। और सबसे बड़ा नाश जो कर रखा है वो राहुल गांधी जी के स्टाफ में कुछ भर्ती है। मैं आपको अंदर की जानकारी देना चाहता हूँ। राहुल गांधी के स्टाफ के अंदर कुछ ऐसे ऐसे दागिल आदमी बैठे हैं, कुछ ऐसे ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो सौदा करते हैं, राहुल गांधी की अपॉइंटमेंट का भी पैसा लेते हैं वो लोग। और राहुल गांधी को पता नहीं। राहुल गांधी को कौन बताएगा? राहुल गांधी के पास तो आपने अपॉइंटमेंट कोई मेल से करता है, कोई आदमी फ़ोन से करता है, कोई पत्र से करता है, कोई चिट्ठी से करता है। राहुल गांधी तो इतना बड़ा देश है, कोई भी व्यक्ति, एक राहुल गांधी नहीं, कोई भी व्यक्ति इतने बड़े देश को एक साथ नहीं देख सकता। कहीं ना कहीं उसकी टीम काम करती है। अंदर से जब कोई अपॉइंटमेंट मांगने के लिए आते हैं तो अपॉइंटमेंट उन्हीं को दिया जाता है जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो पैसे देते हैं, जो गरीब आदमी है, जो मेहनती आदमी है, जो संघर्षशील आदमी है, जो कैडर बेस्ड व्यक्ति हैं, जिन्होंने वर्षों खपाए हैं, उसको राहुल गांधी के दर्शन तक नहीं होने देते। और जो बड़े नेता हैं उनका गिरोह ऐसे काम करता है। मैं आपको जानकारी के तौर पे बताऊं, अगर कहीं किसी दाएं बाएं से कोई राहुल गांधी से जुगाड़ करके मिल भी लेता है तो उस राहुल गांधी के घर से निकलने से पहले तो उन नेताओं के पास फोटो पहुंच जाती हैं कि भाई ये राहुल गांधी के साथ फोटो है, अगर ये बात हुई, वो कहाँ से लीक हुई, या मैं और आप दो आदमी बैठे हैं, या किसी बात की हमने चर्चा की, बाहर किसको पता। और आप जब यहाँ से निकलते हैं तो आपसे ये कहो, लंबा साहब अब तो आपने झुकिया जी के इंटरव्यू में ये पूछा है, इट मीन्स पानी कहाँ मरा। तो ये सौदे होते हैं वहाँ।
और रणदीप सुरजेवाला की आपने बड़ी बातें कही कि भाई वो बड़े पोस्टों में चले गए। रणदीप सुरजेवाला देखिए कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवार से थे, कहीं ना कहीं हमसे सीनियर है वो। बेनिफिट तो मिला है राजनीतिक? नहीं, राजनीतिक परिवारों का बेनिफिट मिला ना, ऐसे बहुत परिवार है जिनको राजनीतिक परिवारों का बेनिफिट मिला। सुरजेवाला जी हमसे बड़ी पोस्ट पे आए थे और एक अच्छे नेता हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस में ये नहीं है कि कोई बुरे हैं, कांग्रेस में अच्छे नेताओं की भी कमियां नहीं है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला का भी तो इलाज कर दिया, नहीं कर दिया क्या? तो अच्छे नेताओं का भी इलाज कर देते हैं, ऐसी बात थी। तो वास्तव में ही एक सोचने वाली बात है, इतना सीनियर लीडर, इतना पुराना लीडर अगर कांग्रेस छोड़ के जा रहा है और कुछ बातें बता रहा है तो काफ़ी गंभीर विषय है कांग्रेस को लेकर। इस मुद्दे पे सोचना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी फैसले लेने में सक्षम नहीं है, ये तो आप सब जानते हैं और ये कह भी रहे हैं। क्योंकि फैसले लेते हैं तो उनको घेर लिया जाता है। दिल्ली में कुछ ऐसे लीडर बैठे हैं और अपॉइंटमेंट जो मिलने के लिए भी कहते हैं कि पैसे लिए जाते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं उनको भी वहाँ मिलने दिया जाता है। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कभी आप मिलने गए हो, आपने कभी उनको झड़काया हो ये क्या चल रहा है? ऐसा थोड़ी होता है आप हर बंदे से पैसे लेते हैं। राहुल गांधी के लीडर हैं, सीनियर, ऐसे थोड़ी आप पैसे लेंगे आप? देखिए वो आदमी बड़े अंदर खाते से काम करते हैं। दूसरी बात, मेरा तो खुद ही कभी कभार जाना होता है। ये तो है नहीं कि भाई मैं जब मर्जी वहाँ दरवाज़ा खटखटाया और अंदर चला गया, क्योंकि मेरे पद में और कद में और राजनीतिक हैसियत में और राहुल गांधी के पद में, कद में और राजनीतिक हैसियत में बड़ा अंतर है। किसने बढ़ाया अंतर? जनता जनार्दन, भारत की जनता ने, आप लोगों ने, ये हमें बनाया। राहुल गांधी को इतना बड़ा कद, वो घर से पेट से तो कद बड़ा लेके नहीं पैदा हुए, पेट से ही पैदा लेके हुए थे। वो तो बड़े परिवार में पैदा हुए, किसी ने तो उनको बनाया होगा। नेहरू गांधी परिवार में वो पैदा हुए, स्वाभाविक रूप से इतने बड़े प्लेटफार्म पे जो आदमी पैदा हुआ तो है। मेरे पिताजी तो एक छोटे से किसान थे बेचारे। हम तो जब सुबह उठते थे तो खेत में काम करके तब पढ़ने जाते थे। मेरे पिताजी बड़े मेहनती संघर्षशील रहे हैं और मेरे पिताजी ने तो रोजी रोटी अपनी किसानी से कमाई है। हमारे परिवार में, हमारे खानदान में और यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने कभी कोई राजनीति का चेहरा भी नहीं देखा। वो तो विधायक भी, हालात ये थी कि वो सरपंच से भी कभी कभार मिलते थे। जब एक आदमी अपने काम में व्यस्त हो, इतनी खेतीबाड़ी करने वाला हो, उसने अपना एक ऐसा बेटा पैदा किया जो प्रदेश में, देश में आज कहीं कहीं घूमा है। वो एक अलग बात है कि उसकी काबिलियत को कोई पहचान नहीं पाया। वो एक अलग बात है कि उसको काम करने का प्लेटफार्म नहीं मिल पाया। वो एक अलग बात है कि उसको कभी टिकट नहीं दी और अपने आप को साबित करने का मौका नहीं मिला। वो एक अलग बात है। बाकी एक किसान ने भी एक ऐसा व्यक्ति पैदा कर दिया जो आज बोलता है तो प्रदेश सुनता है, देखता है और देश के अनेकों कोनों में हम गए। मेरी खासियत की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से, मेरी लगन की वजह से और मेरे परिश्रम की वजह से मुझे वहाँ तक पहुँचाया। आप कहते हैं कि नेहरू खानदान से पैदा हुए हैं, तो जहाँ तक बीजेपी के मुख्य प्रधानमंत्री की बात करें, वो भी तो एक सामान्य घर से आपकी तरह ही निकले हुए हैं। तो कहीं ना मेहनत कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी मोड़ पे ज़रूर एक वो हम जो चाहते हैं वो मिल पाता है। तो आपकी टर्निंग पॉइंट कहाँ? इतना 30 साल लंबा कैरियर और फिर आपने कभी छोड़ा नहीं कि पिताजी, माँ, भाई, बंधु, बीबी, बच्चे, यारे प्यारे रिश्तेदार, गांव के, आपके हल्के के लोग, कभी आपको कहा नहीं तो क्या जी छोड़ दीजिए इस पार्टी को? आपका मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, इतना बड़ा पद है आपके पास, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आपने कभी सोचा नहीं? देखिए, आपने कहा नरेंद्र मोदी जी बड़े मेहनती आदमी रहे हैं और वो वहाँ तक पहुँचे हैं। वही तो अंतर बता रहा हूँ मैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस्ड आदमी है, जो मेहनती हैं, जो संघर्षशील है, उनको एक प्लेटफार्म देती है आगे बढ़ने का। कांग्रेस रोकती है ऐसे व्यक्ति को। कांग्रेस के अंदर तो आप किसी एक माई बाप को पकड़िए, कांग्रेस में किसी एक नेता को चुनिए, उसके घुटनों से नीचे नीचे देखिए, ऊपर देखने का अधिकार नहीं है आपको, उसके घुटनों से नीचे नीचे देखिए, तो आपको कोई लॉलीपॉप देगा, कोई ब्लॉक का, कोई जिला का, कोई यहाँ तक का देगा। और जो दूसरी पार्टियाँ हैं, जो आप नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने मेहनत की, भाजपा ने प्लेटफार्म दिया तो वहाँ तक पहुँच गए। जब आप प्लेटफार्म मिल जाएगा और आप मेहनत करोगे तो वो तो कहीं ना कहीं आप भी कहीं भी पहुँच सकते हो। दुखिया जी, 30 साल का पछतावा है आपको? इतने बड़ी पूरी लाइफ, पूरी जवानी कांग्रेस पार्टी को दे चुके हैं सतवीर सिंह जुखिया जी, जो पूरे हिंदुस्तान में खबर देख रहे हैं, हमारी विदेशों में भी लोग देखते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि 30 साल लंबा पीरियड किसी ने, किसी नेता ने, किसी पार्टी को दिया है क्या?
ऐसे शख्स मौजूद हैं, सीनियर आला कमान तक का दौड़, और आज वो पार्टी को कहीं ना कहीं दुखी हाथ होकर छोड़ रहे हैं, तो बहुत बड़े एक सवालिया निशान लगता है कांग्रेस पार्टी पे। कभी अभी दुख हो रहा है, 30 साल हमने, इतना लंबा पीरियड था हमारा, और झुकिया जी ने बहुत गलती करी, 30 साल खो दिए यार, इतना कुछ पछतावा? पछतावा देखो ऐसा कुछ नहीं होता। पछतावा इन बातों का नहीं है कि भाई हमने समय गंवा दिया, खराब कर दिया, यह कर दिया। जो समय बीता वो ठीक था, हमने मेहनत की, हमने लगन से काम किया। जो जिस प्लेटफार्म पे हमने मौका दिया पार्टी ने, उस प्लेटफार्म पे हमने बेस्ट परफॉर्मेंस करके दी। पार्टी के लोग इस बात से संतुष्ट रहे। वो एक अलग बात है कि मेहनत ज़्यादा की, प्रतिफल कम मिला, प्लेटफार्म छोटा मिला। हम बड़े प्लेटफार्म के व्यक्ति थे, प्लेटफार्म छोटा मिला। कभी पार्टी ने टिकट देकर मौका नहीं दिया, जिनको टिकटें दी गई उनसे बड़ी हमने रैलियां करके दिखाई। कोई माई बाप बनाए राजनीति में देखिए, हम तो एक बात मानते हैं, हम दो चीज़ें हैं। मैं राहुल गांधी जी से भी एक बात कहता था कि हम पार्टी के लिए काम करें या नेता के लिए काम करें, तो उन्होंने कहा कि इसका अंतर क्या है। मैंने कहा अंतर है ना, हम किसी नेता के लिए काम करेंगे तो वो नेता हमें प्रमोट करेगा, हम पार्टी के लिए काम करेंगे तो नेता हमारी ऐसी तैसी करेगी, पार्टी सुनती नहीं है। कांग्रेस के अंदर ये सिस्टम है ना कि पार्टी तो किसी की सुनती नहीं है, पार्टी किसी को नोटिस ही नहीं करती है। कांग्रेस में अगर किसी भाई को रहना है, मैं आपके चैनल से 30 साल के अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूँ, अगर कोई भाई कांग्रेस में नए बच्चे आएंगे, नए लोग आएंगे और वो अपनी ज़िंदगी, अपना समय उनको देंगे, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस में रहना है तो किसी एक नेता के घुटनों से नीचे नीचे देखना है आपको, उससे ऊपर नहीं देखना, और उसी को मानना है। उसकी दया पर डिपेंड है कि उसके अगर दया कोई आ जाती है तो वो आपको कोई छोटा मोटा, कोई ब्लॉक का, कोई जिले का कोई दे सकता है, और कोई परिस्थितियाँ ऐसी बन जाए तो हो सकता है जिस प्रकार से बड़ौदा में वो नरवाल बना, जिस प्रकार से ऐसी कोई टिकट की किसी की तान लग जाए तो लग जाए, वरना उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद। हाँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, क्योंकि उस इलाके में प्रभाव है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस इलाके में मजबूत है। आ गया था कि भूपेंद्र हुड्डा की मर्जी के बगैर वहाँ टिकटें किसी को आप दोगे तो भूपेंद्र हुड्डा जीतने नहीं देंगे, तो भूपेंद्र हुड्डा की मर्जी से टिकट दिया दीपेंद्र हुड्डा ने, और भूपेंद्र हुड्डा ने वहाँ मेहनत की, पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीत गया। तो ये सतवीर सिंह झुकिया 30 साल कांग्रेस पार्टी को दे चुके हैं। जितने लीडर देख रहे हैं, 30 साल पुराना लीडर बहुत ही कम मिलेगा कांग्रेस में, और ये वो शख्स हैं, कभी किसी को कुछ कहा नहीं, कभी बगावत नहीं की, कभी पार्टी के खिलाफ कोई लेटर फैक्स नहीं किया, और कभी किसी कैंडिडेट के खिलाफ बगावत नहीं की। जो पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी उस पर खड़े उतरे और बड़ी बड़ी रैलियां, महासभाएं की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। आज पार्टी कहीं ना कहीं दो राह पे खड़ी है, लेकिन आज भी झुकिया जी कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं है, कुछ सुना नहीं जाता। पीछे तस्वीर देख लीजिए, छोटा सा हिस्सा है ये तस्वीरों का, पीछे जूम आउट करके हिमांशु लांबा दिखा दीजिए, छोटा सा मात्र समुद्र में एक बूंद होती है, बहुत छोटा सा हिस्सा है यहाँ पे लगा रखा है, जहाँ में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बड़े बड़े लीडर इन तस्वीरों में हैं, लेकिन भंडार इनके घर पे और भी हैं, हम इतनी तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये सतवीर सिंह झुकिया हैं आज, और ये खास बातचीत तो हमारे साथ बने हुए हैं। सतवीर जी लंबा पीरियड गवा चुके हैं, अब जैसे कौन सी पार्टी में मंशा की है, बीजेपी, चौटाला, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, या फिर कौन सी पार्टी में सतवीर सिंह झुकिया नई शुरुआत, नई पारी करने जा रहे हैं? देखिए, हमने जिस पार्टी में भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, अभी कोई फाइनल फैसला नहीं है कि किसी पार्टी में हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। विचार, मनन, मंथन, चिंतन हमारा परिवार का भी, साथियों का भी, मित्रों का भी, दोस्तों का भी, और जितने मेरे आज तक समर्थक रहे हैं साथी बेचारे, उन सब के भी सलाह मशुरा के बाद फैसला लेंगे। जहाँ जाएंगे वहाँ एक ईमानदार व्यक्तित्व के साथ जाएंगे, जिसकी तरफ ये उठे कि ये आदमी ईमानदार है, ये पार्टी ठीक है, और ये पार्टी के अंदर कैडर बेस की वैल्यू है, यहाँ काम की पहचान है, वहाँ ऐसी जगह हम जाएंगे। अभी हम विचार कर रहे हैं, कोई फाइनल डिसीजन हमारा अभी है नहीं। अगर हमारे समीकरण पर कोई फिट नहीं बैठता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम कोई पार्टी भी ज्वाइन करें। अगर पार्टी ज्वाइन कर लेते तो डिमांड है आपकी, टिकट दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे कहीं से, हरियाणा से, यहाँ से नहीं, महेंद्रगढ़ से नहीं, कहीं से भी, तो कुछ आपकी वो मनसा भी है अभी हम भी चुनाव लड़ेंगे? हर किसी को मुकम्मल जहाँ कहाँ मिलता है, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। तो सतवीर जी
चलते चलते आपसे पूछना चाहेंगे, अभी मनसा की नहीं है किसी पार्टी में जाएंगे, लेकिन जिस पार्टी में जाएंगे अच्छी पार्टी में जाएंगे, तो इससे तो साफ अंदाज़ा ये है कि 1 2 3 पार्टियों में तो जाने से रहे, हम नाम नहीं लेंगे यहाँ। तो बाकी बची 2 पार्टियाँ, या तो बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी में आपकी मनसा हो सकती है जाने की, तो क्या इरादा है फिर? ये समय बताएगा। अभी विचार विमर्श चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, सबके ही फ़ोन आ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के भी बहुत बड़े बड़े लीडरशिप के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई आपने पार्टी को बड़ा समर्पण किया है, बड़े समर्पित रहे हो, बड़ी मेहनत की। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कांग्रेस के अंदर भी बहुत अच्छे लोग हैं, और उनको इस बात की चिंता हुई कि यार एक अच्छे लोग पार्टी से जाते हैं तो अच्छा व्यक्ति इस दुनिया से भी जाता है तो भी बड़ी तकलीफ़ होती है, कोई पार्टी से बाहर जाता है तो भी बड़ी तकलीफ़ होती है, कोई घर का मेंबर भी रूठता है तो भी बड़ी तकलीफ़ होती है। तो पार्टी के बहुत सीनियर नेताओं का भी फ़ोन आ रहे हैं कि भाई आप अपने फैसले पर एक बार पुनर्विचार करो, अभी आप थोड़ा सा रुको, हम बातचीत करेंगे, आपसे मिल के बात करेंगे। लेकिन मेरा इरादा अब कांग्रेस का है ना, नाक तक हमारा भर चुका, क्योंकि हमने बहुत बार हर मीटिंगों में, हर प्रदेश, यहाँ तक कि आपको आदमी किस प्लेटफार्म पर रखे, जब पार्टी की मीटिंग चल रही है और मीटिंग चल रही है तो उसके अंदर आदमी सुझाव देना चाहता है। वहाँ क्या होता है, लिस्टें जब बढ़ती है ना, जब आप चंडीगढ़ के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग होती है और उसके अंदर जब प्रभारी आता है या राहुल गांधी जी आते हैं या सोनिया गांधी जी आती हैं और उनके सामने बात रखने के, तो लिस्ट उन्हीं की तैयार होती है जो गुणगान कर सकता है, केवल उन्हीं की लिस्ट तैयार होती है। अगर किसी को ये सुझाव देने हो कि पार्टी में ये कमियां है, उनके नाम नहीं लिखे जाते, उनके नाम काट दिए जाते हैं, उनके काम रोक दिए जाते हैं, उनके नाम रोक दिए जाते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता इस बात का। तो पार्टी के अंदर जब एक आदमी, हम ये कह रहे हैं कि आप टिकट मत दो, आप पद मत दो, आप काम तो दो, आप काम तो दो। दूसरी बात, हम जो आपको सुझाव दे रहे हैं, हम जो आपको सलाह दे रहे हैं, हम जो आपको सहयोग दे रहे हैं, वो अपने लिए थोड़ी दे रहे हैं। अरे हम तो इसलिए दे रहे हैं कि हम जहाँ रहे, देखिए लंबा साहब, आप जहाँ रहेंगे, आप जिस घर में आपकी दोस्ती रहेगी, आप चाहते हो भगवान उसको तरक्की दे। आप जिस पार्टी में रहेंगे, आप चाहेंगे इस पार्टी का दुनिया में नाम रहे। आप जिस नेता को मानेंगे, आप सोचोगे हमारे नेता बेदाग बेछवि का, मतलब साफ छवि का रहे और पूरी दुनिया में वो फेमस हो। हम भी चाहते हैं कि जिस पार्टी में हम रहें वो पार्टी पूरी दुनिया में उसका नाम हो, उस पार्टी में कैडर बेस्ड व्यक्ति हो, उस पार्टी में अच्छी प्रोग्रेस हो। ये हर कोई, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, न सलाह लेने वाला, न सुझाव लेने वाला, न मंच पर कोई बात करने वाला। हमने एक बार ऑस्कर में एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। ऑस्कर फर्नांडिस सेंट्रल गवर्नमेंट में लेबर मिनिस्टर होते थे और मैं एनएसयूआई में होता था। ऑस्कर फर्नांडिस जी आए, हमारी एनएसयूआई की मीटिंग थी, वो 2 मिनट के लिए आए और उन्होंने 2-3 चीज़ें बात की कि महात्मा गांधी ने गरीबों से राजनीति शुरू क्यों की, महात्मा गांधी जी ने गरीब बस्तियों में क्यों गए, आप लोग टिकट क्यों चाहते हो, आप लोग पद क्यों चाहते हो, राष्ट्रीय गान क्या होता है, राष्ट्रीय गीत क्या होता है, और कई प्रश्न किए उन्होंने। और उसके बाद उसने कहा कि भाई आप काम करिए, मेहनत करिए, मेरी अगली मीटिंग सोनिया जी के 5 मिनट बाद है। अब सारे हाथ जोड़े खड़े थे वहाँ पार्टी के पदाधिकारी। मैंने खड़े होकर कहा, ऑस्कर जी आप अपनी बात बोल के गए हो, एक बार हमारी बात भी तो सुन के जाइए आप। ऑस्कर जी हैं यहाँ वो कॉर्नर में पीछे। जी जी जी। तो मैंने कहा आप हमारी बात तो सुन के जाइए। तो बोला यस, आप 2-2 मिनट में सारे साथी बोले। वो सारे साथी 2-2 मिनट में बोलने लगे तो सब ने कहा सर ठीक है, आगे से हम तैयारी करके आएंगे, सर ठीक है, आगे से हम गलती होगी आज तो हम पूरी तैयारी करके आएंगे, आगे से सर हम टिकटें नहीं मांगेंगे, पद नहीं मांगेंगे। जब मेरी बारी आई, जब हमने कहा कि ऑस्कर जी ये बात ठीक है कि महात्मा गांधी ने गरीबों से राजनीति शुरू की, मैं चाहता हूं कि आप सेंटर में लेबर मिनिस्टर छोड़ करके एक बार इन साथियों के साथ काम करके दिखाएं। आप भी टिकटों के ऊपर, आप मंत्री होकर ये बात कर रहे हो। दूसरी बात, हालांकि ऑस्कर फर्नांडिस जी बड़े अच्छे नेता थे और वो कैडर बेस्ड व्यक्ति को पहचानते भी थे, तो मैंने ये कहा कि जिस क्लास के टीचर कमजोर होंगे उसके बच्चे इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हैं। कांग्रेस के अंदर तो एनजीओ कैंप लगते हैं, आए चाट पकौड़ी खाई चले गए, आए चाट पकौड़ी खाई चले गए। आपने 3 दिन का सेमिनार है, 3 घंटे आपने कैंप अटेंड नहीं किया, आप क्या विचार दोगे, क्या विचार लोगे।
कैडर बेस आदमी अगर होगा, विचार मनन मंथन चिंतन तो ये होगा कि आप सुबह बैठे शाम तक विचार करें, उन पे देखें कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, हर आदमी को अपनी बात कहने का मौका मिले और उसमें से मनन मंथन चिंतन करके पार्टी के लिए अच्छा क्या रहेगी, कौन सी नीतियां पार्टी के लिए काम करेंगी, उनके आगे लेकर आप चलोगे तो पार्टी संगठन मजबूत होंगे, नेता मजबूत होंगे। ऐसे मजबूत नहीं होते। तो हमने कई बार ऐसे सुझाव दिए, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के दरवाजे तो इस तरह बंद कर दिए इन लोगों ने। जब भी राहुल गांधी कभी कहता है कि युवाओं को आगे लाओ या नए लोगों को लाओ, तभी राहुल गांधी को इस प्रकार से घेर लेते हैं कि राहुल गांधी को साइलेंट बैठना पड़ता है। ये कांग्रेस के जो सीनियर नेता, जब तक इनका कल्याण नहीं होगा, जब तक इनका कलेश नहीं कटेगा, कांग्रेस मेरे से लिखवा लो जय कांग्रेस। अगर ये लोग जब तक इनका कब्जा रहेगा, जिस दिन ये मरेंगे उस दिन छुटकारा होगा, तब तक तो ये कांग्रेस को उभरने नहीं देंगे। मैं लिख के देता हूँ आपको जी। लेकिन बीजेपी का कुछ अलग ही फंडा है। ये 100 साल पहले की आज तारीख निश्चित कर रखी है इन्होंने कि 100 साल बाद इस तारीख को क्या काम होना है। और कई लोगों को पता है हम रहें या ना रहें, लेकिन फिक्स है उनका एजेंडा। हमने कई सेमिनार देखे हैं, जैसे आपके कांग्रेस के भी आपने सही कहा, बोलने नहीं दिया जाता, सुनते नहीं है, लेकिन इनके भी कई सेमिनार देखे हैं हमने। हर व्यक्ति को उसी की जगह माइक मिलता है बोलने के लिए और पूरे 12-12, 24 घंटे, 2-2 दिन भी वहाँ बड़े बड़े सीनियर लीडर बैठना पड़ता है उनको। और वो सीनियर वही बैठते हैं। ये हमने इनकी एक वो देखा है, इनका बहुत तगड़ा रूल एंड रेगुलेशन है। कितने भी बड़े आप मुख्यमंत्री हो, संतरी हो, जैसे खट्टर साहब संतरी, उनको भी उसी हिसाब से बैठाया जाता है, ना कि आइए आप पिछली सीट पे बैठिए। नो, किनारे वाली सीट के आपकी बिजली सीट पे प्रदेश अध्यक्ष वही बैठेंगे, उनका एजेंडा है। तो ये तो वास्तव में काफ़ी ऐसे हैं सतबीर जी। तो सतबीर जी, काफ़ी लंबी बातचीत हो कि लोगों ने सुनी, तो चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे? अभी हम भी इंतजार करेंगे, पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है, पूरा हरियाणा देख रहा है कि सतबीर सुखिया बहुत जल्दी कौन सी पार्टी में जाएंगे। अगर ये कोई घोषणा होगी जल्दी से, तो फिर इनके साथ हम बातचीत करेंगे, आपके सामने वो बात भी जरूर पहुंचाएंगे ये कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं या करेंगे उस दिन। तो सतबीर जी, कुछ और कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि पार्टी के जितने भी विभिन्न पार्टियों के, सब पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, उनको एक बार देखना चाहिए कि सारी ज़िंदगी कोई 200-400 साल कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी नहीं रहना होता है। जो भी व्यक्ति नए आने वाली जनरेशन को, नए लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई वर्ग हो, जो आगे बढ़ाएंगे उनको सारी दुनिया याद रखेगी। खुद कोई कितना भी बड़ा हो जाए, वो बड़ा व्यक्ति अकेला नहीं होता, सबको साथ लेकर चलने से ही व्यक्ति बड़ा होता है। और नेताओं को ये मानसिकता बदल देनी चाहिए, नेताओं को ये विचार छोड़ देने चाहिए कि ये आगे बढ़ जाएगा तो हमें खा जाएगा। ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है उसको जाना है, स्पष्ट है। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आदमी कोई भी हो, कहीं भी रहे, हर आदमी को अपनी ज़िंदगी में मेहनत, लगन, उत्साह, उमंग और परिश्रम से काम करना चाहिए। अपनी पहचान व्यक्ति को अपने खुद से बनेगी, अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनेगी। अपने अभियान को, आदमी को अनवरत जारी रखना चाहिए, मेरा ये विचार है। थैंक यू सतबीर जी, बातचीत के लिए अपना कीमती समय। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो सतबीर सिंह जुकिया ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम वहाँ जाएंगे, हमें टिकट ना दे लेकिन काम दे। और कांग्रेस से बिल्कुल इन्होंने मन बना लिया है, अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे किसी भी सूरत में। और हम भी चलते चलते एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, पार्टी चाहे कोई भी हो, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होते हैं पार्टी की। अगर उनकी अनदेखी होती है, हम ये नहीं कहते भ्रष्टाचार उनके साथ रहिए, लेकिन समय अनुसार उनका भी कद बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि उनकी बदौलत आप सरकार बनाते हैं, उनकी बदौलत आप कुर्सी पाते हैं, उनकी बदौलत आप कमांडो, गाड़ी, घोड़े मिलते हैं, उनकी बदौलत ही आप देश को चलाते हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं 30 साल तक सतबीर सिंह जुकिया एक पार्टी में रहे हैं, इनकी अनदेखी होती रही है, इनकी सुनवाई नहीं हुई, बड़े बड़े पदों में ज़रूर रहे हैं। कब तक आदमी इंतज़ार करेगा, कब तक दरी बिछाता रहेगा आप लोगों की? तो आपने कभी नहीं भूलना चाहिए, रात के बाद सवेरा होता है और हार के बाद जीत भी होती है और जीत के बाद हार भी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये आना जाना है, सब समय का चक्कर होता है। तो हर पार्टी को कार्यकर्ता जो होता है उसको आगे लाने का भरकस प्रयास करना चाहिए। सतबीर सिंह जुकिया ने कहा है कि कब तक वो ऐसे ही पिसते रहेंगे। जो 30 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है और अपनी ज़िंदगी के जो आज ये बिजनेस करते थे, आज बहुत बड़े इंडिया के सुपरस्टार बिजनेसमैन होते, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 30 साल दे चुके हैं आज ये, और आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे तो बड़ा दुख है और बड़ा आघात है ये कांग्रेस पार्टी के लिए। और उनको सोचना होगा नए मोड़ पे, नए सिरे से। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा
मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।